तो बिपिन रावत के समय वो बड़े ऑपरेशन जो हुए, वो बड़ा ऑपरेशन जो उन्होंने अंजाम दिया, वो कौन कौन से थे, आइए वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये भी बता दें कि म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक और पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक भी उनके निगरानी में हुई थी, उनके दिशा निर्देश के दौरान हुई थी। तो ये दो बड़े सर्जिकल स्ट्राइक थे, म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक करना और पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करना। ये दोनों सर्जिकल स्ट्राइक उनकी गाइडेंस में किए गए, उनके रहते हुए किए गए। म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक जून 2015 में की गई थी। मणिपुर में आतंकी हमले में 18 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जिसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए 21 पैरा कमांडो की टीम बनाई गई थी और उसके बाद इस सर्जिकल स्ट्राइक को म्यांमार में अंजाम दिया गया था। इस ऑपरेशन के लिए बिपिन रावत को कमांडर बनाया गया था। सीमा पार जाकर नागा आतंकियों को ढेर किया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान ये जून 2015 में किया गया था और इसके कमांडर थे खुद जनरल बिपिन रावत। इसके लिए सीमा पार कर आपको दूसरे देश की सीमा के अंदर जाना था और वहां पर सीमा पार जाकर नागा आतंकियों को ढेर करना था। और इसके बाद जो बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसने पूरी तरह से भारत का रुख और पाकिस्तान का रुख दरअसल बदला, वो ये कि पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की गई। 18 सितंबर 2016 को आतंकियों ने उड़ी में सेना के कैंप पर हमला किया था। इस हमले के बाद 29 सितंबर 2016 को पीओके में घुसकर आतंकी शिविर को ध्वस्त किया गया और इसने साबित किया भारत की जो इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है उसको, कि कैसे हम पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर भी इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। ऑपरेशन को कमांडोज ने बिपिन रावत के नेतृत्व में अंजाम दिया था। पीओके में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। भारत ने जवाब दिया था पाकिस्तान की आतंकी साजिशों का। हाई ऑल्टीट्यूड में युद्ध का अनुभव है जनरल बिपिन रावत के पास और इसके महारथी माने जाते हैं। वो कौन से क्षेत्र हैं जिनमें उनको महारथी माना जाता है या एक्सपर्ट माना जाता है, वो हम आपको बता रहे हैं। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में माहिर हैं और ऊंचे ऑल्टीट्यूड्स पर यानी हाई ऑल्टीट्यूड्स पर युद्ध के दौरान रणनीति बनाने के भी वो महारथी और एक्सपर्ट माने जाते हैं। बड़ी स्ट्राइक्स में लीड करने का मादा है उनके अंदर, यानी बड़े फैसले लेने का मादा है, बड़ी स्ट्राइक्स करने में वो लीड करने का मादा रखते हैं। 1987 में चीन में से लोहा लिया था उन्होंने। इसके अलावा टेंशन वाले इलाकों में काम करने का बड़ा और लंबा अनुभव सीडीएस बिपिन रावत के पास मौजूद है और इसी वजह से उनको 2020 में सीडीएस की जिम्मेदारी भी सौंपी गई और उसके बाद से जो भारत की सेना का रुख रहा है उसमें अहम योगदान उनकी सोच का भी रहा है बहुत हद तक। कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में लेकिन जो जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है वो ये कि 11 लोगों की मौत हुई है। कुन्नूर के डीएम ने 11 लोगों की मौत की पुष्टि की है। सीडीएस के साथ हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, ये जानकारी मिल रही है। तो अब पुख्ता होती जा रही हैं वो जानकारियां जो निकलकर सामने आ रही हैं। सीडीएस के साथ हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे बताया जा रहा है और कुन्नूर के डीएम ने पुष्टि कर दी है। 11 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है। बिपिन रावत सवार थे इसमें, सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 14 लोग थे। 11 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है, बाकी लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।